तीन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तेरी नगरी में कान्हा चोर बहुत हैं। तेरे नगरी में कान्हा चोर बहुत हैं। चोर बहुत हैं, लुटेरे बहुत हैं। चोर बहुत हैं, लुटेरे बहुत हैं। लूट ले मोदी आए चुनरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे मोहन, तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी महाराज तो सुदृढ़ संकल्प के साथ चल पड़े। अब नगरी चाहे जितनी दूर हो, चलते चलते बेचारे जब परिश्रांत हो गए तो एक पेड़ की छाव में थोड़ा विश्राम करने लगे। सुदामा जी को विश्राम करते प्रभु ने देखा तो सोचा कि मार्ग कुछ सुलभ किया जाए। तो भगवान ने ऐसी लीला किया कि सोते हुए सुदामा जी को लाकर द्वारिका में ही सुला दिया। सुदामा जी की नींद खुली तो होश उड़ गए, भैया ये हम कहाँ चले आए, ये महालटारी कैसे दिख रहे हैं। एक पथिक से पूछा, भैया हमें द्वारिकापुरी जानो है, जरा पता बता दोगे क्या, द्वारिका कितनी दूर है। पथिक हंसता हुआ बोला, बाबा क्या बोल रहे हो। बोले भैया द्वारिकापुरी हमको जाने हैं। तो वहां कौन सी भाषा चल रही थी, गुजराती। महाराज आ द्वारिकापुरी छे। अब सुदामा चक्कर में पड़ गए, हे भगवान ये छह द्वारिकापुरी कहां से आ गई, हम तो एक ही द्वारिकापुरी जानते थे, सोए ये छह द्वारिकापुरी कैसे बता रहे हैं। तब उसके साथी जो थे उसने समझा कि ये गुजराती भाषा नहीं समझ रहे हैं यहाँ। तो उन्होंने कहा, बाबा जी यही द्वारिकापुरी है, आप द्वारिकापुरी में ही खड़े हो। अरे भाई बड़ा गजब हो गया, इतनी जल्दी आए गए भैया, यदि ये द्वारिका है तो यहाँ हमारे कन्हैया कहाँ मिलेगा। पथिक बोले, ये कौन है, पता ठिकाना बताओ पूरा, मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला नंबर। सुदामा जी घबराए, तो हमारे कन्हैया को न जाने। अरे देख भैया ये तो हमारे बचपन की बात है, वाको नाम तो है श्री कृष्णचंद्र, हमारे बचपन के मित्र हैं, वो इसलिए हम कन्हैया गए हैं। वह पथिक तो नाम सुनते उछल पड़ा, तुम हमारे महाराज का नाम ले रहे हो। अरे बाबा उनका नाम लेने से पहले पता कितने विशेषण लगाए जाते हैं। बोले नहीं पता भैया। तो बोले सुनो, अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्व सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंध श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी सरकार की। और तुम ना जाने कैसा विचित्र नाम बोल रहे हो, ये तो हमने पहली बार सुना भैया उनका नाम।
सुदामा जी इतने लंबे चौड़े विशेषण सुनकर चक्कर में पड़ गए, भैया वाको इतने लंबो चौड़ो नाम हो गयो, अब तेरी समझ में तो बात आए गई होगी, अब ये तो बता दे कहाँ मिलेंगे। पथिक बोला, बा महाराज उनके बारे में क्या पूछना, अरे चले जाइए, बड़े बड़े विशाल भवन पंक्तिबद्ध जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं सब उन्हीं के ही है। आश्चर्य में डूब गए सुदामा जी। बढ़ते जा रहे हैं, जगमगाता हुआ एक दिव्य भवन नजर आया तो भगवती रुक्मिणी जी का था, उसे में घुसने चले जा रहे हैं, भागवत के अनुसार है। तो सुदामा जी सीधे अंतपुर में चले गए, परंतु प्रसिद्ध है और कवियों ने बड़ा सुंदर भाव सजाया है। जब द्वारपालों ने पूछा महाराज किससे मिलना, सुदामा जी हाथ जोड़कर बोले, भैया अंदर जाकर बस इतना कह दीजो तेरे बचपन को सखा सुदामा मिलने को आए हैं, बस अपने महाराज कितने बता दो भैया और कछु नहीं। तो द्वारपाल अचंभित तो हो गए, आप हमारे महाराज के सखा हो? सुदामा जी बोले, हाँ हाँ बचपन के मित्र हैं। द्वारपाल ने सोचा भगवान की लीला कुछ समझ में नहीं आती भैया, कब कौन किस रूप में चलावे, देखने में तो लग नहीं रहे, पर जब सखा बता रहे हैं तो हमें क्या परेशानी, कुछ पूछ लेते हैं। बिराजिए महाराज, हम अंदर खबर करके आते हैं। सुदामा जी को बैठा करके द्वारपाल भीतर गया और भगवान को प्रणाम किया। भगवान इस दास को सेवा करते करते वर्षों बीत गए, पर आज जो विभूति आपके दरवाजे पर खड़ी है और आपको सखा भी बता रही है, ऐसे भी कोई सखा हो संभव हो सकते हैं, ये मेरे सपने में भी मैं नहीं सोच सकता हूं। भगवान बोले, ऐसा कौन है भाई? द्वारपाल बोले, सरकार यही तो समझ में नहीं आता कि कौन है। शीस पगा न जगातन में, प्रभु जान को आही बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरो, पाए उपानह की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय भिरामा, पूछत दीनो दयाल कुधाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। नरोत्तम कविकृत सुदामा चरित्र में ये वर्णन है। जो प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा, भगवान अपने सिंहासन से कूद करके दौड़े, पीतांबर नीचे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजा पसारे, सुदामा 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 पुकारते हुए दरवाजे की ओर भागते चले जा रहे हैं। सारी सभा सावधान हो गई, ऐसी कौन सी विभूति आ गई भैया जिसके नाम पर इतने उतावले आतुर होकर सरकार जा रहे हैं। अरे इस दरबार में ब्रह्मादिक देवताओं को भी आते हमने देखा, पर आज तक जो आए उन्होंने अपना सिर झुकाया, मुकुट नवाया, पर इतनी आतुरता सरकार में कभी नहीं दिखाई पड़ी। सारे सभासद सावधान होकर खड़े हो गए। भगवान दौड़े दौड़े 7 ड्योढ़ी पार कर गए। सेवक प्रभु के पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं। दरवाजे पर खड़े सुदामा जी अनेकों प्रकार संकल्प विकल्पों में गोता लगा रहे हैं। ना जाने पहचान पाएगा या नहीं, उसे याद भी होगा कि नहीं, नामस्मरण भी होगा कि नहीं, अनेक प्रकार के संकल्प चल रहे हैं। जो भगवान ने दरवाजे पर खड़े सुदामा जी को देखा, लपक करके दौड़कर भुजा पसार करके हृदय से कस कर दबा लिया, हृदय से लगा लिया। सुदामा जी को लगा जैसे आनंद के सरोवर में सराबोर हो गए हों। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लगे, इतने आनंद विभोर हुए कि दोनों के नेत्र सजल हो गए। भक्तवृंदो, दोनों का ही कंठा अवरुद्ध हो गया। अत्यंत प्रेम की अधिकता में किसी को कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे भवन के भीतर ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुदामा जाने को तैयार नहीं। सुदामा ने कहा, गोविंद अब अंदर क्यों ले जा रहे हो? भगवान ने कहा, अरे अब आए हो तो अंदर तो चलोगे नहीं। सुदामा जी ने कहा, मित्र गोविंद अब बाकी क्या रहा? सारे संसार के सामने तूने मुझे अपने गले लगा लिया, इस तुच्छ सुदामा को, इतना बड़ा द्वारिकाधीश होकर के, अब क्या बाकी रहा? अब मुझे अंदर ले जाने से क्या प्रयोजन? आपने सारे संसार को दिखा दिया मित्र कि मित्र क्या होता है। अब आपने मुझे जो गले लगा लिया,
मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार मिल गया, अब मुझे कछु नहीं चाहिए। सुदामा जाना नहीं चाह रहे हैं अंदर, और गोविंद ले ही जाना चाहते हैं। जब सभासदों की दृष्टि सुदामा जी के ऊपर पड़ी तो सभी स्तब्ध रह गए। ओहो, यही विभूति थी जिसके लिए सरकार इतने हड़बड़ा के भागे। राम राम, जिसके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं है, तन पर वस्त्र के नाम पर एक धोती फटी सी है, सिर पर पगड़ी भी नहीं, धोती आधी नीचे लिपटी है, आधी के ऊपर ही लपेट रखा है, मात्र जैसे जैसे तन ढक पाए हैं, ऐसे किंचन के भाई सरकार इतने उदार हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सारी सभा सुदामा को देव स्तब्ध, सुदामा जी सभा की दिव्यता भव्यता को देखकर भौचक्के रह गए। भगवान ने हाथ पकड़ करके सुदामा को अंदर ले ही गए, सबसे सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर आसीन किया। सुदामा जी बारंबार विरोध करते हैं, फिर भी भगवान हाथ पकड़ करके बैठा ही देते हैं। रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित आंखों से देख रही थी, आखिर ये विभूति है तो है कौन। रुक्मिणी जी के भावों को प्रभु जान गए, आदेश किया, देवी शीघ्र जाओ, जल लेकर आओ, मुझे इन महापुरुष के चरण धोने हैं। रुक्मिणी भागी भागी गई और इधर भगवान सुदामा जी के श्री चरणों के पास बैठ गए। पीतांबर को उठाकर सुदामा जी के चरणों में लगी धूल को प्रभु धीरे धीरे झाड़ने लगे। ज्यों ही तलवे पर हाथ लगा, सुदामा जी उछल पड़े। तब भगवान ने पाद तल को देखा, अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं, जिनकी कोई गणना ही नहीं है, और कितने सारे फफोले पड़ गए हैं। नंगे पैर चलते चलते जिसकी शुद्ध नहीं, उनमें से कोई फफोले फूट गए हैं, जिनमें छोटे छोटे धूल के मिट्टी कण अंदर भर गए हैं। ऐसे कंटक विध पाद पद्मों को प्रभु ने जब देखा, तो जब तक रुक्मिणी पानी लेकर के आ पाती, तब तक प्रभु के ही नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बह चली कि सुदामा जी के दोनों चरण ही प्रभु ने प्रक्षालित कर दिया। ऐसे बेहाल देवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रीत बवुंचद बिंदोन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण, प्रीति की अधिकता में प्रभु के नेत्रों से इतना जल बहा कि सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी पानी लेकर आई और यह दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई। खड़े खड़े सोचने लगे कि मैंने ना कृतम पुण्य अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन अधमेन च। इस अद्भुत ने कौन सा पुण्य किया होगा। सारा जगत मेरे जगदीश्वर के श्री चरणों की रज चाहते हैं, और मेरे स्वामी इसकी चरण रज नेत्र जल से प्रक्षालित कर रहे हैं। इसके समान भाग्यशाली पुण्यात्मा कौन हो सकता है। केवल रुक्मिणी ही नहीं, सारा जगत सुदामा जी के सौभाग्य सराहना कर रहा है। सुदामा जी सहमेव सिंहासन में चिपके बैठे थे। प्रभु सुदामा के मनोगत भाव को समझ गए और तुरंत सुदामा जी सिंहासन पर, तो संकोची स्वभाव के सखा को प्रभु हाथ पकड़ करके बोले, अब बहुत दिनों बाद मिले, बहुत वर्षों बाद मिले हैं ना, बहुत थके हैं, मालूम पड़ रहा है प्रभु को, इसलिए भीतर गए, सुंदर स्नान कराया, अंतःपुर में चल करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए ऐसा कहा, और रुक्मिणी को चरणोदक देकर भगवान सुदामा जी के साथ प्रवेश कर गए। सुंदर स्नान वस्त्राभूषण धारण करवाए, विविध व्यंजनों का भोजन कराया, तांबूल निवेदन किया। उसके बाद सुदामा जी महाराज को रुक्मिणी के एकांतिक कक्ष, जहां पर हस्ती तंते निवृत सुंदर पलंग पर दूध के झाग के समान शुभ्र सुकोमल सैया पर शयन कराया। सुदामा जी को लेटकर ऐसा लगा जैसे क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हो। आनंद विभोर हो गए, मन आह्लादित हो गया। इतनी खुशी है कि शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अपने आनंद को भगवान से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, इतना अपार सुख का अनुभव हो रहा है।
प्रभु के स्वभाव को प्रसन्नता के साथ मन ही मन सराह रहे हैं, पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सुदामा जी जब शयन करने लगे तो प्रभु पांव दबाने लगे। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते हैं, रोकते हैं, पर भगवान जो करना चाहे सो करे। बचपन के मित्र है ना, ये बड़ा हठी है, जो करना चाहेगा सो करेगा, ऐसा मन में सोच रहे, बात मानने वाला नहीं। पर रुक्मिणी जी ने देखा जब मेरे स्वामी चरण सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी इस महापुरुष को सेवा करनी चाहिए। तो तुरंत एक पंखा लेकर के रुक्मिणी जी हिलाने लगी, किनारे खड़ी हो गई। देवी परिचरत साक्षात चामर व्यजने नवये। देखो इस अवधूत के ठाक को विचार करो आप लोग, साक्षात लक्ष्मी जी से पंखा झल रही हो, साक्षात लक्ष्मीपति इसके चरण दबा रहे हो। संसार में इससे बड़ा संपन्न और कौन हो सकता है। लक्ष्मी नारायण दोनों ही सेवा में समर्पित हैं। भगवान कहना चाहते हैं कोई सुदामा जैसा बनो तो सही। निरपेक्षम मुनि शांतम निरवैरम शम दर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूजे तेंग्रेणुभि। भगवान तो उसकी चरण रज में स्नान करने को तैयार हैं। कोई निरपेक्ष बनकर तो देखो। हमारे तो ना जाने कितनी अपेक्षाएं हर व्यक्ति से हैं, जो हमसे जुड़ा है कि उससे हमने अपेक्षाएं की ये हमारे इस काम आएगा, ये हमारे इस काम में आएगा। प्रभु का भजन करते हैं, उससे भी अपेक्षा, भगवान से भी मांगेंगे, ये मांगेंगे, बहुत सारे अपेक्षा, पर किसी से कोई अपेक्षा नहीं, मन में कोई इच्छा शेष नहीं। ऐसा निरपेक्ष संत कोई बन जाए तो भगवान कहते हैं मैं नित्य प्रति उसके पीछे पीछे भागता हूं, ताकि उसके चलने से जो धूल उड़ रही है उसकी चरण धूल में स्नान करके मैं अपने आप को पावन करता हूं। ये भगवान का वचन उद्धव से है। सुदामा जी की सेवा में आज प्रभु समर्पित हैं। अचानक चरण दबाते दबाते प्रभु ने पूछा, मित्र बहुत वर्षों के बाद आपके आज दर्शन हुए, अब पहले ये बात बताओ, विवाह तो हो गया होगा ना। अब भगवान जो चाहते हैं हम दोनों मित्र बचपन की अवस्था में पहुंच जाएं, जहां अनुकूल में गुरुकुल में खूब हाथ प्रयास किया करते थे, और बचपन का मित्र बुढ़ापे में मिल जाए तो बुढ़ापा भी उसमें भूल जाते हैं। सारा बचपन आंखों में नाचने लगता है। उस दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था, बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती हैं। तो भगवान ने सबसे पहला प्रश्न किया, अबे ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात समावृत्तेन धर्मज्ञो भार्योढ़ा सदृशे नवा। मित्र पहले ये बताइए तुम्हें कोई तुम्हारे अनुकूल भारिया मिली कि नहीं। इस बात पर सुदामा जी थोड़े शर्मा गए, इशारे में बोले हाँ भैया, या शादी के अलावा तो को और कोई बात पूछने को नहीं मिली रे, मेरे विवाह की चिंता है का। भगवान बोले ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तू बचपन में ऐसा कहा करता था मैं संत बनूंगा, इसलिए डर था कहीं तू विरक्त फक्कड़ बाबा तो नहीं बन गया। सुदामा जी बोले नहीं कन्हैया ऐसी बात नहीं, विवाह तो हो गया, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जो जैसे उसके नाम है वैसे उसको काम है, बड़ी सुशील स्वभाव की है, सो जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चल पड़ी। अब तू भी जल्दी बता तेरो विवाह भयो कि नहीं। भगवान हंस करके बोले अब मित्र हमारी मत पूछो, हम तो बाद में सब इकट्ठे बताएंगे, पर एक बात बताओ तुमने चुपचाप विवाह कर लियो, हमें भनकता ही नहीं पड़ी, क्या बात है। पहले बताओ जब यहाँ आए हमसे मिलने तो भाभी जी तो जरूर बताए होंगे। सुदामा जी बोले हाँ हाँ सच्ची बात बोलूं तेरी भाभी नहीं भेजा है। भगवान बोले वो तो परम सौभाग्य है, या को मतलब भाभी जी हमारे बारे में सब जानती हैं। अब और भी बताया होगा हमारे बारे में, परम सौभाग्य हमारा, इसलिए हमारे पास भेजा, हमको पता है। भाभी जी ने बड़ी कृपा करी, परंतु यदि भाभी जी ने आपको हमारे पास ना भेजा होता तो आप तो ना थे, और जब भाभी जी ने भेजा है तो हमारे खाने पीने के लिए कुछ जरूर भेजा हो। अब सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान 4 घर के मांगे चावल हैं और अलग अलग घर के अलग अलग प्रकार के चावल, समझ आ जाएंगे। अब ये इतना बड़ा राजाधिराज है, या कि वो मांगे हुए चावल इसके लायक दिख नहीं रहे, और ये देखेगा तो क्या सोचेगा।
ये भिखमंगा का लेकर के आयो। संकोची स्वभाव सुदामा जी सहम गए। बगल में पुटकी दबाए, जोर से दबा रखी है। हाथ जोड़कर बोले, भैया कन्हैया हम पर, अरे भैया का धरो जो तेरे लिए लाते, हमारे पास है का ही। भगवान बोले, देखो ऐसी वैसी बात तो मत किया करो, अरे लाए हो तो बताओ, नहीं लाए हो तो बात ही खत्म। सुदामा जी बोले, तो सच्ची सच्ची बोलो, मैं कछु नहीं लायो। भगवान हंस करके बोले, वाह मित्र, मालूम चले तुम्हारे बचपन की आदतें अब ठीक ना है भाई। बचपन की यादें बातें याद तो है ना। सुदामा जी बोले, एक एक याद है। भगवान बोले, तब तो वह अभी याद होगा जब एक दिन हम लोग जंगल में लकड़ी बीनने गए थे। सुदामा जी बोले, हाँ सब याद है। जंगल में वह दिन पानी कितना भयंकर बरसा, पूरा जंगल पानी में लबालब भर गयो। वयम वृषम तत्र महानीलांबर विर्ण्यमाना मुहुराम्बुषं प्लवे दिशो विदन्तोथ परस्परं वने गृहीत हस्ता परिबभ्रिभातुराः। मित्र याद है, वादिना एक दूसरे को हाथ पकड़कर दिग्भ्रमित हो गए, भटक गए। हम लोग इधर उधर भटक रहे थे और रास्ता नहीं सूझ रहा था, गुरुकुल का मार्ग भूल गए। सुदामा जी बोले, भैया कन्हैया कितनी भयंकर सर्दी पड़ी, सारी रात वृक्ष के ऊपर बैठकर बितानी पड़ी, वह रात को कैसे भूल जाऊंगा। भगवान बोले, तुम्हें याद होगा सब, तब तो ये भी याद होगा कि वह दिन सर्दी में तुम्हारे दांत कितने जोर से कटकटा रहे थे। अब सुदामा जी समझ गए तो कुछ पोल पट्टी खोलने वाला है। बड़े जोर से हंसकर बोले, कन्हैया तू रहने दे भैया, वो बचपन की बातन को, विद्यार्थी जीवन का कुछ आनंद ही अलग था। पूरा प्रसंग बदल दिया। भक्त वृंदो, सुदामा जी ने चने क्यों खाए थे? केवल लीला जान करके हंसी आती है ना, पर प्रसंग नहीं जानते होगे पूरा कि सुदामा जी ने चने खाए तो खाए क्यों। क्या सुदामा जी कितने बड़ो पेट हो गए, कितनी भूख लगी? असली बात जानना चाहते हो? गुरुआश्रम में कुछ खाने के लिए नहीं था, भिक्षा देने के लिए। कुछ संत लोग आ गए भिक्षा मांगने, गुरु माता ने चने छुपा करके रखे थे। भिक्षाम देहि कहा, लेकिन गुरु माता ने कहा, महाराज कंदमूल फल है और कुछ नहीं है, आप चाहो कंदमूल ले लो। लेकिन वो अंतर्यामी संत उन्होंने जान लिया, छुपा करके चने रखे एक मुट्ठी। सुई उन्होंने श्राप दे दिया, इस चने को जो खाएगा भिखमंगा हो जाएगा। ये बात हमारे गोविंद नहीं जानते थे, ये बात सुदामा जी जान गए, सुन रहे थे। और जब समिधा बिन्ने दोनों भैया गए, वही चने गुरु माता ने सुदामा को दे दिया, ले दोनों भैया इसे जंगल में खा लेना। और सुदामा जी अवसर पाए, भूखे भी है, लेकिन उनके मन में ये वार्ता है, अगर मैं ये चने गोविंद को दूंगा तो मेरा गोविंद भिखमंगा हो जाएगा। भक्त वृंदो, अपने मित्र को राजा धीराज बनाने के लिए सुदामा जी वो सारे चने खा गए, क्योंकि अपने मित्र को निर्धन नहीं देखना चाहते थे। असली बात यह है। अब पूरा प्रसंग बदल दिया। सुदामा जी बोले, कछु हो जाए कन्हैया। पर वह दिन जब अपने गुरुकुल में नहीं पहुंचे, गुरु जी कितनी चिंता पड़ गई, रात भर सोए नहीं। कृष्ण सुदामा चिल्लाते हुए सारे विद्यार्थियों को लेके अपने को रात भर ढूंढते थे। और जब पानी में भींजे अपने दोनों दिखे, देखते ही गुरु जी तुरंत दौड़कर अपने को गले में लगा लिया। कितनी बात्सल उड़िला। अहो हे पुत्र का यो मस्मत यदर्थे ते दुखिता। अरे बच्चे, तुम लोगों ने बड़ा दुख उठाया, रात भर इस भयंकर बरसात में भीगे वस्त्र में सर्दी में ठिठुरते रहे। ओहो, कितना कष्ट उठाया तुम लोगों ने मेरी सेवा में। सच्चे शिष्य का यही लक्षण है। अरे अपने गुरुदेव के वचन की रक्षा के लिए, आज्ञा पालन के लिए प्राणों की बाजी लगा दे, शिष्य ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने कहा। अब देखिए, दोनों मित्र उन बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं, मित्रों याद है गुरुजी ने कितना भाव विभोर होकर के आशीर्वाद दिया था।
बच्चों हम तुम दोनों से प्रसन्न हुए, तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध हों। और ये भी कहा मेरे गुरुकुल में रहकर तुमने जितने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो भी विद्या ग्रहण की है, आजीवन तुम्हें विद्या विस्मृत न होगी। जब याद करोगे विद्या स्मरण में रहेगी। भगवान बोले मित्र तुम्हें तो एक एक वचन याद है, क्यों ना हो, गुरुदेव का स्नेह इतना अधिक था, उसे हम कभी नहीं भूल सकते सुदामा। भगवान तुरंत फिर बोले मित्र आते तुम्हारी फिर भी वही है। सुदामा जी बोले क्या मतलब? भगवान बोले मतलब सीधे से भाभी जी ने कछु भेजा कि नहीं? सुदामा जी बोले घुमा फिरा कर फिर भाभी जी पर आए तुम? अरे भैया जब एक बार मना कर दिया तो बार बार काहे को पूछ रहे हो? भगवान बोले अच्छा लगता है कि तुम मेरा स्वभाव भूल गए। अब भूल गए हो तो बता देता हूँ, दोबारा याद दिलाता हूँ कि पत्रम पुष्पम फलम तोयं ये मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमस्नामि प्रेतात्मनः। मित्र मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं। वस्तु कुछ भी हो, पदार्थ कुछ भी हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल हो, शर्त मेरी सिर्फ एक है, उस पदार्थ में भक्ति भाव प्रेम भरा हुआ होना चाहिए। तुमने क्या दिया उसकी कोई कीमत नहीं, तुमने किसे दिया कैसे दिया इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है। तुम क्या बोले उसका कोई महत्व नहीं, पर कहां से बोले इसका बड़ा महत्व है। गोपियां कितना बोले कपटी कनुआ क्या क्या नहीं कहती थी, पर कहां से कह रही थी? उनकी भावना को भगवान समझते हैं। प्रेमियों की भाषा बड़ी विचित्र होती है।